सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन आई। तो इसका स्टार्टिंग का जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो आपका सिलेबस में नहीं है, बट वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और जो मैंने पिछले वाला चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, उसमें भी एक टॉपिक जो है वो नहीं है आपके सिलेबस में, बट वो भी मैं पढ़ाऊँगा। बट अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस को ओवर कर देते हैं, उसके बाद वो मैं आपको इंडिविजुअली उसके वीडियो बना के दे दूँगा, तो आप वो पढ़ लेना, बट आपको वो चीज़ नोटबुक में नहीं लिखनी है। ओके, सो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है ना। सो ये रिफ्रैक्शन हम पहले जो लाइट वाला चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने कुछ कुछ पढ़ा था रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन बता देता हूँ थोड़ा, तो क्या आपको ये प्रिज्म में थोड़ा ही हेल्प कर जाएगा, ठीक है ना। अभी मान लो कि ये आपका क्या एक मीडियम है, एक एयर है और एक वाटर है, ठीक है ना। ये आप वाटर की जगह सॉरी आप ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, ग्लास ले लो, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कोई लाइट क्या करा रहा हूँ, इंसिडेंट करा रहा हूँ, है ना। अब इंसिडेंट कराया तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है ना, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री। अब एयर है, ये आपका कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास ऑफ वाटर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में डेंसर होगा, ठीक है ना। तो ये डेंसर है, तो जो रिफ्रैक्ट होगी लाइट, जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो कहाँ पे होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल के टुवार्ड्स होगी, ठीक है ना। मतलब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है ना। अब इसी का ही मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना, कि मान लो ये ग्लास है, ठीक है ना, और ये है आपका एयर, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट अगर मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ, ठीक है ना, और ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है ना, 90 डिग्री, तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। और दूसरी चीज़ प्रिज्म, ठीक है ना। तो पहले पहले पढ़ते हैं ये क्या है प्रिज्म। प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड एट लीस्ट टू लेटरल सरफेस, ठीक है, टू लेटरल सरफेस इंक्लाइंट एट ईच एट सर्टेन एंगल, मतलब ये आपका प्रिज्म है, ठीक है ना। तो ये वाला जो सरफेस है ना वो क्या है, लेटरल। अब ये मैं इसको थोड़ा 3D व्यू में बना के आपको बताता हूँ कि देखो ये थोड़ा ना आपका ये इस तरीके का होगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको विजुअलाइज करना, ठीक है ना। तो इसके जस्ट पीछे का ये है ना, इसके जस्ट ये जैसे ये वाला पोर्शन अगर ये है तो इस ये वाला पोर्शन है ना ये होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे केवल एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस, ठीक है ना, टू लेटरल सरफेस, ठीक है ना। तो ये एक लेटरल सरफेस होगा, ठीक है ना, और इसके पीछे मतलब कि अगर इसको मैं अगर टॉप व्यू से देखूं, ठीक है ना, तो एक ये लेटरल सरफेस होगा, एक ये लेटरल सरफेस होगा, इंक्लाइंड एट ईच एट सर्टेन एंगल, तो ये एक सर्टेन एंगल पे ही क्या होगा, ऐसे इंक्लाइंड होगा, ओके। अब बोला इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेस, ठीक है ना। तो एक ये ट्रायंगुलर बेस है, एक ये ट्रायंगुलर बेस है, ओके, एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। तो देखो एक ये होगा, दैट मीन्स ये, एक इसके जस्ट पीछे होगा, दैट इज़ ये, और एक नीचे होगा, ठीक है ना, नीचे आप थोड़ा विजुअलाइज करो, इसके नीचे होगा। तो इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटर सरफेस, ओके, एंड द एंगल बिटवीन टू लेटर सरफेस कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू लेटर सरफेस, तो एक ये लेटर सरफेस हो, एक ये लेटर सरफेस हो, है ना, एक ये लेटर सरफेस हुआ और इसके जस्ट पीछे वाला लेटर होगा जो इसके अटैच होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। अब देखो टॉपिक पे आते हैं, ये आपका क्या प्रिज्म है। अभी देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये एयर है, और ये आपका क्या है, ग्लास है, और ये आपका क्या एयर है, ओके। अभी देखो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब एयर से ग्लास में जाती है तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो
टुवार्ड्स से नॉर्मल होता है। ओके, तब यहाँ पे देखो लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है ना। अब इंसिडेंट करे तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस के 90 डिग्री। तो देखो ये नॉर्मल बना दिया मैंने, ये 90 डिग्री बना दिया, ठीक है ना। तो टुवार्ड्स तो नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो देखो ये नॉर्मल के पास में होगा, तो देखो यहाँ से ये क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है ना। अब ये रिफ्रैक्ट हुई, अब ये बाहर निकली, मतलब ग्लास से बाहर जा रही एयर में, ठीक है ना। देखो ये ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो ये ग्लास से बाहर जा रही है तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा, ये देखो ये 90 डिग्री है ना, इससे ये 90 डिग्री बनाया, ठीक है ना। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब कि ये नॉर्मल से दूर, तो देखो ये ऐसे आ गई, ठीक है ना। तो ये है मेरा क्या, ग्लास प्रिज्म का क्या फंक्शन, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से ये ये प्रिज्म क्या फंक्शन है, ठीक है ना। सो इस तरीके से प्रिज्म क्या करता है, काम करता है। अगर कोई लाइट इंसिडेंट करोगे तो क्या होगी, अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगी। अभी देखो ये अगर आपका इंसिडेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट, ये इंसिडेंट एंगल है तो ये क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखो टर्म में भी देखा जाए ना, अब देखो ये इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन, अब ये देखो बाहर निकल रही है, मतलब इमर्ज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इमर्जेंट रे, ठीक है ना। तो और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो पहले ये टर्म्स देख लेते हैं जो आपकी बुक में भी है। तो ये देखो पी ई है, इज़ व्हाट इंसिडेंट रे, ई एफ है इज़ व्हाट रिफ्रैक्टेड रे, एंड एफ एस इज़ व्हाट इमर्जेंट रे। ओके, एंगल ए इज़ व्हाट एंगल ऑफ प्रिज्म जो मैंने जस्ट अभी बताया, एंगल आई इज़ व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज़ व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई इज़ व्हाट एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंड एंगल डी इज़ व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, अब भी मान लो कि ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता, या फिर एक कुछ भी सिंपल सा एक ग्लास होता, ठीक है। प्रिज्म नहीं होता, प्रिज्म के शेप का ही एक ग्लास होता, ठीक है ना। तो ये जो इंसिडेंट है ये क्या हो जाएगी, आगे मूव ऑन कर जाएगी, मतलब पुश फॉरवर्ड कर जाएगी, ठीक है ना। इंसिडेंट रे पुश फॉरवर्ड कर जाएगी, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे इमर्जेंट रे ये क्या हो जाएगी, पुश बैकवर्ड कर जाएगी। तो ये जो मिलेगी तो ये एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यही है एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज़ एन एंगल विच इमर्जेंट रे पुश बैकवर्ड मिक्स विथ इंसिडेंट रे पुश फॉरवर्ड। देखो इंसिडेंट रे पुश फॉरवर्ड, तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे एंगल बनेगा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। पर एंगल ऑफ डेविएशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, दैट एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, आई प्लस ई माइनस एंगल ए, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है ना। और जो पिछले वाला चैप्टर था उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको PDF के थ्रू मैं भेज दूंगा, बट आज ये मत लिखना, ठीक है ना। क्योंकि आपको नोटबुक में फिर पेज कितने छोड़ने वो आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो ये आप लिखना परसों, ठीक है ना, वेडनेसडे को लिखना, ठीक है ना। एक ही पेज है इसलिए मैंने आज कम ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे वो PDF भी भेजना है आपको, ठीक है ना। तो आज सिर्फ आप पढ़ना, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोटबुक में मत लिखना, ये चीज़ आप वेडनेसडे को लिखना। ओके, चलो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।